बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी पिछले 1.5 साल से कंपनी के मुतासरीन को काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई है। SCCP, गैर कानूनी कंपनी, नैब कैसे काम करता है, रेफरेंस क्या होता है, बेल कैसी होती है। अब जब से टर्किश कंपनी आई है वो खुश भी हो गए हैं। अब उन्हें नया एक चीज़ समझना पड़ रहा है कि ये वर्किंग डेज क्या होते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए मसला बन गया है। और जो प्रेशर ग्रुप है लीडर्स का, उन्होंने कंपनी के ऊपर प्रेशर भी डालना शुरू कर दिया है। और आज ही एक गुड न्यूज़ भी कंपनी ने दे दिया है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है कंपनी में हर तरह के लोग हैं, और लोगों ने जब 1 जून या जब भी ये वेरिफिकेशन लगाई तो उनको यही ख्याल था कि ये 14-15 जुलाई तक जो है इनका काम हो जाएगा, इनको ID मिल जाएगी, एक्टिव हो जाएगी उनकी ID, और आजकल में ये काम हो जाएगा। लेकिन अब तक किसी को भी वेरिफिकेशन की मेल नहीं आई। और कंपनी तो यहां तक कह चुकी हुई है कि अभी तो इंटरनेशनल कंपनी ने काम ही स्टार्ट नहीं किया। लेकिन वर्किंग डेज के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि ईद की छुट्टियां भी आई हैं और सैटरडे संडे भी, तो 25 तारीख तक जाके ये कोई बनते हैं आपके 14 वर्किंग डेज। तो ये जो प्रेशर ग्रुप है, जो कंपनी के लीडर्स हैं, जो इस वजह से मैसेज करते हैं और इन्वेस्टर्स की बड़ी बात करते हैं, और ताकि मलबा जो है कंपनी के ऊपर डाला जाए और हमारे ऊपर कुछ ना आए, क्योंकि असल में तो इन्होंने लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई है और अब ये लोग बड़े आराम से CEO पे सारा कुछ डाल देते हैं। तो इसी तरह के एक जो टॉप लीडर हैं, एक मिस जो हैं, जो ये कमेटी के भी मेंबर थे ये, तो वो दोबारा एक्टिव हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया है कंपनी को आज के जी आपकी किस किस बातों के ऊपर हम एतबार करें। 30 जून को तो आप लोगों ने कहा था कि जी खुशियां खुशियां होंगी, हमने मान लिया, वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गई, अब लोग इतने मसाइल में हैं, हम अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। मतलब ये कहते हैं कि जी हम अपनी जेब से लोगों को विड्रॉ दिए हमने, तो आप IT टीम से हमारी बात कराएं, टर्किश कंपनी के CEO से हमारी बात कराएं, हम तंग आ चुके हैं वहीं। और खासतौर पर उन्होंने धमकी दी है कि जी मैं 11 जून वाला काम दोबारा हम कर देंगे। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि ये वॉच टाइम के पास चले गए थे, और इसके अलावा इन्होंने जो है ये कहा था कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और बड़ा इनका कंपनी के साथ फटा हो गया था। लेकिन जैसे ही नई कंपनी आई तो ये लोग दोबारा से सारे, आपको पता है ये जावेद साहब भी और भी बड़े लोग जो कंपनी के बड़े खिलाफ थे, वो लोग बिल्कुल इस टाइम पे कंपनी की एक तरह से साथ ही चल रहे हैं। तो इन्होंने अब कह दिया है कि जी अब मेरे साथ और लोग भी शामिल हो चुके हुए हैं और अब किस्तों पे काम ना करें। ये कैसे हो सकता है कि जी एक बंदे ने भी सही ID नहीं लगाई, कि अभी तक जो ID किसी को भी उसकी नहीं मिली, और जो उन्होंने डाटा दिया है बेसिकली कंपनी का ख्याल है कि जी गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है। वो ये कह रही हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सबने गलत किया, वो कह रही है जी मैंने तो सही डाली थी। तो इसके ऊपर कंपनी का भी जो है वो रिस्पॉन्स आ गया है और उन्होंने एक खुशखबरी भी सुनाई है, लेकिन थोड़ा सा ये भी कहा है कि जी आपने जो करना है आप अपनी मर्जी से वो कर लें। और उन्होंने कहा है कि जी हमने कुछ भी नया नहीं किया, 14 वर्किंग डेज का ही हमने कहा था जो कि अभी पूरे नहीं हुए, और 30 जून को ही हमने कंपनी के बारे में बताना था, वो हमने बता दिया था। हर शख्स जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर ले। लेकिन उन्होंने उन मैडम को कहा है कि जी बेशक आपने गलती नहीं की, लेकिन जिन्होंने गलती की है उनको कैसे इग्नोर कर दिया जाए। लोगों से सब्र नहीं हो रहा। बेसिकली यही इस टाइम के ऊपर इशू है कि ये वर्किंग डेज ने इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों को कि ये 14 वर्किंग डेज और ये हो क्या रहा है इस टाइम पे। तो इस वजह से ये सारा मसला है और सब्र वाकई नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा उनको एक उम्मीद दिला दी गई है कि जी नई कंपनी ने आके पता नहीं क्या कर देना है। और दूसरी यहाँ पे उन्होंने कंपनी ने ये भी कहा है कि जी ABC यानी कि आपके पास C ऑप्शन भी अब एक आ गई है, और वो ये है कि जी आप लोग नैप चले जाएं। जो आप लोग पहले लीडर्स कहते थे कि हम धरने वगैरह देंगे, तो कंपनी कह रही है आप लोग दें फिर जो है ना धरने। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी किसी भी दिन सरप्राइज आ सकता है, और आपको आपकी रात को किसी टाइम या किसी भी टाइम जो है आपकी ईमेल के अंदर आपको आ जाएगी, आपको ID आ जाएगी, और फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये है जी कंपनी की इस टाइम के ऊपर सिचुएशन के कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। एक तो ये है कि ये IT टीम जो है ये इस टाइम पे कौन है, ये कौन लोग हैं, क्या ये CEO साहब के पेरोल के ऊपर है। CEO साहब कह रहे हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक IT टीम अपने पास रखी हुई है, क्योंकि तो ये सारा काम तो इनके खत्म हो चुके हुए थे। तो ये IT टीम कर क्या रही है, क्या डाटा जो है वो इसमें वेरीफाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ वेरीफाई वाली चीज उस तरह है ही नहीं। वेरीफाई तो उस वक्त होगा जब आप
को ये कहेंगे कि जी आपका इतना बैलेंस है और आप उसको चैलेंज करेंगे तो उसके बाद कोई वेरिफिकेशन होगी। अभी तो जो लास्ट बैलेंस था इनके पास वो कहीं होगा तो वो तो सिंपल लिंकिंग ही करनी थी। लेकिन चले देख लेते हैं क्या इश्यूज हैं इसमें। तो मेन मसला ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और कोई खास आईडीज लोगों को ईमेल्स नहीं आएंगी तो जो ये कंपनी के माफिया टाइप आप कह लें जो लीडर्स हैं वो दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।